Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. इस मूवी में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें आदमी कीटिक, उसकी वाइफ चोसुंग, बेटी काइचुंग और बेटा कीवू रहते थे। ये फैमिली एक छोटे से बेसमेंट में रहती थी। उनके माली हालात बहुत खराब थे। उन्हें सरवाइव करने के लिए काफी मुश्किलात का सामना था। ये लोग पिज्जा बॉक्स बनाते थे लेकिन घर चलाने के लिए ये काफी नहीं था। एक दिन कीवू का कॉलेज फ्रेंड आता है और उसे एक स्टोन देता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। ये एक लकी स्टोन था। इसके बारे में मशहूर था कि जिसके पास वो पत्थर होगा उसके हालात बेहतर हो जाएंगे और खुशियां मिलेंगी। कि वो अपने फ्रेंड के साथ बार में बैठा हुआ था जहां वो उसे बताता है कि मैं स्टडीज के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूं और जिस लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं उसे अब तुम ट्यूशन पढ़ा सकते हो। कि वो कहता है कि मैं तो कॉलेज नहीं जाता तो वो कैसे मेरे पास पढ़ेगी। कि वो का फ्रेंड उसे फेक डिग्री बनवाने का कहता है और वो बनवा भी लेता है। कि वो उस घर जाता है जहाँ उसने ट्यूशन पढ़ाना था। वो काफी रिच फैमिली थी। उनका बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। उस फैमिली का नाम पार्क फैमिली था। ये लोग भी 4 फैमिली मेंबर्स थे जिनमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे बेटा बेटी थे। बेटे का नाम दाहाई था जिसको कीवू ने पढ़ाना था। उनकी एक मेड भी थी। कीवू की क्लास से दाहाई की मदर सेटिस्फाइड हो जाती हैं और उसे जॉब मिल जाती है। अब कीवू को पता चलता है कि उन्हें अपने बेटे के लिए एक आर्टिस्टिक टीचर भी चाहिए। उसकी बहन अच्छी पेंटिंग कर सकती थी। उसके भाई का नाम दासोंग था। अब कीवू उसकी मदर से बात करता है कि मेरी एक कजिन काफी अच्छी आर्टिस्ट है और वो मान जाती है। नेक्स्ट डे कीवू की बहन जेसिका बनकर इंटरव्यू देती है। वो रियल नाम इसलिए नहीं बताते ताकि किसी को शक न हो जाए। अब की चिंग जेसिका के नाम से उसके भाई की टीचर बन चुकी थी। वो उन्हें बातों से इम्प्रेस कर लेती है। यूं ये दोनों बहन भाई एक ही घर में जॉब करने लगते हैं। अब दाहाई के फादर जेसिका को ड्रॉप करने के लिए कार और ड्राइवर की ऑफर करते हैं। ड्राइवर उसे ड्रॉप करने जाता है। वो मेट्रो स्टेशन पर ही उतर जाती है। वो जानबूझकर अपनी पैंटीज कार में छोड़ देती है ताकि उनके फादर को शक हो ड्राइवर और उसकी आर्ट टीचर में कोई अफेयर चल रहा है। वो अपनी वाइफ से इस बात को डिस्कस करता है। नेक्स्ट डे दाहाई की मदर जेसिका से पूछती है तो वो बताती है कि मैं तो मेट्रो स्टेशन पर उतर गई थी। वो सेटिस्फाइड हो जाती है और उसके ड्राइवर को निकाल देती है। जेसिका ऐसा अपने फादर को जॉब दिलवाने के लिए कर रही थी। वो उन्हें अपने फादर को सजेस्ट करती है। इस तरह उसके फादर को भी जॉब मिल जाती है। अब तीनों एक ही घर में जॉब करने लगते हैं। वो तीनों बिल्कुल अनजान बन के काम करते हैं ताकि किसी को भी शक न हो। कीवू को दाहाई पसंद आ जाती है जिसे वो पढ़ाता था। अब वो तीनों मेड को निकालने की प्लानिंग कर रहे थे ताकि उसकी जगह अपनी मदर को जॉब दिलवा सकें। वो लोग मेड के ऊपर पाउडर डाल देते हैं जिससे उसे एलर्जी होती है तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अब कीवू के फादर एक सेल्फी लेते हैं जिसमें वो मेड भी मौजूद थी ताकि वो अपनी ऑनर को दिखा सकें। वो अपनी ऑनर के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उसे बताते हैं मैंने मेड को हॉस्पिटल में देखा है। वो बताता है कि शायद उसे टीबी है। उसकी ऑनर को इस बात पर यकीन नहीं आता। वो अपनी बेटी को मैसेज करता है और दोबारा से पीच पाउडर उसके ऊपर डाल देते हैं। फिर से उसे खांसी होने लगती है। ये सब मालकिन भी देख लेती है। वो जो टिश्यू यूज़ करती है ड्राइवर उस पर सॉस गिराकर उसे दिखाता है जिससे ऑनर को यकीन हो जाता है कि इसे टीबी है। वो ड्राइवर से कहती है कि ये बात अपने सर से ना करना, वो गुस्सा हो जाएंगे। अब वो बड़ी चालाकी से अपनी वाइफ को एज अ कुक इंट्रोड्यूस करवाता है और उसकी वाइफ को भी जॉब मिल जाती है। ये चारों एक ही घर में काम करने लगते हैं और किसी को भी शक नहीं होता। सब अच्छी पे ले रहे थे और उनके हालात भी बदल चुके थे। एक दिन पार्क फैमिली दासों की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिकनिक पे जाते हैं और पीछे से वो लोग पार्टी करने लगते हैं कि अचानक उनकी एक्स मेड आ जाती है। वो अपना पुराना सामान लेने आई थी। चंग सुक उसे अंदर आने देती है। वो बेसमेंट में चली जाती है जहां उससे कबर्ड नहीं हिल रही थी। चंग सुक उसकी हेल्प करती है। वहां एक रास्ता होता है जिसमें उसने अपने हस्बैंड को छुपाया हुआ था। वो तकरीबन 4.5 साल से यहाँ रह रहा था। इस बारे में पार्क फैमिली को भी नहीं पता था और ये उसने इसलिए किया क्योंकि उसके सर पर कर्जा था, वरना वो लोग उसके हस्बैंड को मार देते। वो जंगसुक से कहती है कि मेरे हस्बैंड को हफ्ते में एक बार खाना दे दिया करो, लेकिन जंगसुक इनकार कर देती है और पुलिस को इन्फॉर्म करने का कहती है। अब जंगसुक की बाकी फैमिली स्टेयर्स पर ये बातें सुन रहे थे
कि अचानक उसका बेटा गिर जाता है और मेड वीडियो बनाने लगती है जिसमें ये बात भी रिकॉर्ड हो जाती है कि पापा मेरा पाँव। अब मेड को पता चल गया था कि ये चारों फैमिली मेंबर्स हैं। वो उन्हें ब्लैकमेल करती है कि ये वीडियो मैं सेंड कर दूंगी। वो ऊपर आकर टेबल की वीडियो भी बनाती है जहां वो लोग पार्टी कर रहे थे कि वो लोग उन पे अटैक कर देते हैं और फ़ोन लेकर उन्हें मारने लगते हैं। इतने में घर की ऑनर की कॉल आती है कि हम लोग वापस आ रहे हैं, बारिश की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई है। वो लोग इन दोनों हस्बैंड वाइफ का मुंह बंद कर देते हैं और 8 मिनट में उन्हें सब कुछ ठीक करना था। वो उन दोनों को दोबारा से बेसमेंट में छोड़ आते हैं। 8 मिनट बाद पार्क फैमिली आ जाती है। ये लोग अपना काम अच्छे से कर चुके थे, किसी को भी शक नहीं होता और वो ऑनर लेडी जंगसुक से कहती है कि मेरे बेटे ने एक रात को यहाँ घोस्ट देख लिया था। असल में वो भूत नहीं, उस मेड का हस्बैंड था। बारिश में डासुंग कहता है कि मैं बाहर सोऊंगा और वो कैंप लगा लेता है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ बातें करते हैं और सोफे के नीचे की वो की टिक और उनकी बहन छुपी हुई थी। पार कहता है कि ड्राइवर की टिक से अजीब सी स्मेल आती है जो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है और ये सच भी था। वो लोग एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ गार्बेज था। डासुंग ने भी बताया था कि मेरे टीचर से स्मेल आती है और ये सारी बातें वो लोग सुन रहे थे। अब ये लोग अपना सोप और टॉवल चेंज करने का सोचते हैं क्योंकि वो उनके घर की स्मेल थी, ना कि उनके बॉडी की। जब पार्क और उसकी वाइफ सो जाते हैं तो वो लोग घर आते हैं। तेज बारिश की वजह से उनका घर डूब चुका था, सारा पानी उनके घर के अंदर चला जाता है। अब वो जगह रहने के काबिल नहीं थी। वो लोग जहाँ बहुत से लोग सोए हुए थे वहाँ रात गुजार लेते हैं। केजिंग को उसके ऑनर की कॉल आती है कि उसके बेटे की बर्थडे है तो आपको आना चाहिए। वो कीवू को भी इनवाइट करती है और शॉपिंग के लिए वो अपने ड्राइवर के साथ जाती है जहाँ उसे फिर से स्मेल आती है। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। अब सीन्स पार्टी पर शिफ्ट होते हैं। वो बहन भाई कीवू और उसकी बहन बातें कर रहे थे कि क्या हम इनमें से एक हैं, तो वो कहता है कि नहीं, अगर बेसमेंट वाले लोग ऊपर आ गए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। वो कुछ सोचकर अपना लकी पत्थर बेसमेंट में लेकर चला जाता है जहां मेड और उसका हस्बैंड थे। मेड की डेथ हो चुकी थी। रिवील होता है कि चंगसू ने उसे टांग मारी थी जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। ये बात कीवू को नहीं पता थी। पत्थर अचानक से गिर जाता है तो वो उसे उठाकर ले आता है। वो इन दोनों को मारने आया था लेकिन उलट हो जाता है। वो कीवू के गले में रस्सी डाल के उसे लटकाता है और फिर स्टोन को उठाने लगता है और उसे मारता है मगर वो उसे नहीं लगता। अब वो भागने लगता है कि गिर जाता है और फिर पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां वो की जिंग और डासोंग को देखता है। वो केक लेकर जा रही थी। वो की जिंग को पहचान कर उस पर नाइफ से अटैक करता है। तभी उसके फादर उसकी हेल्प करते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता। वो काफी जख्मी हो चुकी थी। चंगसुक ये देखती है तो उस पर अटैक करके उसे मार देती है। घर का ऑनर उसके नीचे से कीज लेने लगता है तो उसे काफी स्मेल आती है। ये देखकर कीटिक अपने ऑनर पर अटैक कर देता है और उसे जख्मी करता है क्योंकि उसमें से भी वैसी ही स्मेल आती थी। इसलिए वो गुस्सा था कि ये लोग हमें हकारत की नजर से देखते हैं। इसके बाद वो गायब हो जाता है। की जिंग मर जाती है कि वो जिंदा था मगर सर पे चोट की वजह से उसे काफी गहरा सदमा हुआ था। उन पे धोखे का केस चलता है मगर उन्हें कोर्ट कोई सजा दिए बगैर ही छोड़ देती है। पार्क अपना घर जर्मन फैमिली को बेच देता है। आज भी कीटिक ने खुद को उसी बेसमेंट में छुपाया हुआ था क्योंकि वो ऑनर को मार कर यहाँ छुप गया था। वो अपने बेटे को कोड के थ्रू सिग्नल देता है कि मैं जिंदा हूँ। ये एक ऐसा कोड था जिससे लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। वो लाइट को डिफरेंट टाइप से ऑन करता है तो उसके बेटे को सिग्नल मिल जाता है। वो कोड रिसीव करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके फादर अभी भी जिंदा हैं। वो उस फैमिली के सामने जाकर पार्क की पिक्चर से माफी मांगता है कि वो उसे कहता है कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि अच्छी लाइफ गुजार सकूं और ऐसे ही होता है। वो घर खरीद लेता है जिसकी बेसमेंट से कीटिक बाहर आ जाता है और अच्छी लाइफ गुजारने लगते हैं मगर ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ था। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.